किसी ने बहुत ही खूबसूरत सी लाइन लिखी है कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। नमस्कार साथियों, मैं रोशन आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किन्हीं छात्रों को यह लग रहा है कि ये वैकेंसी नहीं आ रही है या फिर इसकी परीक्षा नहीं होगी तो वीडियो को बिना देखे आप जा सकते हैं। बाकी सभी छात्रों को यह सूचित कर देना चाहता हूं कि मैंने 3 महीना पहले ही कहा था कि जेपीएससी आप सभी के बीच आ रहा है। वो समय आप सभी के बीच करीब आ चुका है, यानी कि कैबिनेट से सिर्फ स्वीकृति मिलनी बाकी है जेपीएससी को, और 7वीं 8वीं और 9वीं जेपीएससी आप सभी के बीच होगा। कैसे करना है इसका प्रिपरेशन, किस तरीके से हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यकीन मानिए आपको जेपीएससी भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको उसका अगर सिलेबस, पैटर्न और अगर आपने रणनीति पर काम कर लिया तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नए छात्रों को और सभी छात्रों को यह बताना चाहता हूं गाइस कि मैंने 5 घंटे में झारखंड जीके का वीडियो कंप्लीट कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, जहां पे आप उस वीडियो को देखिए, आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेपीएससी के बारे में। 7th जेपीएससी जो है वो इस बार 400 से 500 सीटों के करीब होगा। कंपटीशन बहुत ही टाइट है, क्योंकि अभी हाल ही में 6ठी जेपीएससी में बहुत लोगों का चयन नहीं हुआ है, तो वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ऐसे छात्र ये सोचते हैं कि यार जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम प्रिपरेशन करके क्या करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बच्चों का एग्जाम नहीं है कि आपको दिक्कत ना होगी। ठीक है, आपको पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्री के साथ साथ क्या मेंस की भी तैयारी की जा सकती है? तो मैं आपको कहूंगा हाँ। उससे पहले आप पैटर्न समझिए। जेपीएससी की परीक्षा 3 फेजों में होगी, 3 चरणों का सामना करना पड़ेगा। पहला चरण जो होगा वो रहेगा प्रीलिम्स, दूसरा चरण मेंस और तीसरा चरण होगा वो होगा इंटरव्यू। इस परीक्षा की सबसे खास बात यह है कि इस परीक्षा में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक जो परीक्षा होगी वो एमसीक्यू टाइप का होगा। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 सब्जेक्ट की इसमें परीक्षा होगी। पेपर 1 में आपके समान अध्ययन से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 2 में आपको झारखंड जीके से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्नों का जो अंक होगा वो 2 अंक होगा। यानी कि प्रत्येक प्रश्न का जो अंक निर्धारित किया गया है वो 2 अंक है। ये जब आप प्रीलिम्स पास कर जाते हो तो आपको सामना करना पड़ेगा मेंस का, जिसमें से कुल 6 पेपरों का आपको सामना करना पड़ेगा, और यही आपको मेरिट निर्धारित करेगा। अब कौन कौन से हैं 6 सब्जेक्ट, वो हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। पहला जो आता है हिंदी, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 100 अंकों के पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 7th जेपीएससी में आपको ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। पहला पेपर जो होगा 100 अंकों का वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, और इसमें आपको 30 नंबर पासिंग अंक लाना है। ठीक है, दूसरा जो पेपर आता है वो आता है भाषा और साहित्य। हमारे सिलेबस में 15 भाषा दी गई हैं, जैसे कुरमाली, संथाली, खोरठा, बांग्ला, उर्दू, फिर हो गया हमारा इंग्लिश, हिंदी। इस तरीके से कुछ 15 भाषा दी गई हैं, जिसमें आपको क्षेत्रीय ज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। आप अपने सुविधा अनुसार इसका चयन करेंगे, और ये 150 अंकों का होगा। तीसरा पेपर इतिहास और भूगोल, जिसमें से दोनों तीसरे पेपर के अंतर्गत इसको रखा गया है, कुल 200 अंकों का। तो इसमें 100 नंबर इतिहास का और 100 नंबर भूगोल का। आगे आता है हमारा पॉलिटी, 200 अंकों का पूछा जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ना है, पूरा पॉलिटी पढ़ना है, 200 अंकों का। अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। अगला जो आता है 5वां जो आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 200 अंकों का। विज्ञान जो आएगा वो आपके 200। अगर इन 6 पेपर को हम मिला लेते हैं तो हमारा अंक आता है 150 अंक। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू का अंक जो रहेगा वो 100 अंक रहेगा। इंटरव्यू का अंक और मेंस का अंक को मिलाकर एक कड़व तैयार किया जाएगा, जो कि आपको मेरिट में शामिल करेगा। ठीक है, यानी कि मेरिट के लिए आपको मेंस और इंटरव्यू का नंबर मिला के आपका जो सिलेक्शन होगा इसी के आधार पे होगा। ठीक है, तो भाई हमने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया, मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न जो मैंने बता दिया। अब मैंने आपको पैटर्न को बता दिया है, तो अब तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया कि प्रीलिम्स हमारा पहला चरण होगा। तो प्रीलिम्स में पेपर 1 में किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये हम देख लेते हैं।
तो भारतीय इतिहास से आपको पेपर 1 में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा जो आता है कि भारत का भूगोल से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इतिहास में आता है जैसे कि प्राचीन काल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, मध्यकालीन से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आधुनिक भारत से। पूरा पीडीएफ जो संपूर्ण पीडीएफ है, चूंकि वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, लेकिन संपूर्ण पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। तो झारखंड वॉरियर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कीजिए झारखंड वॉरियर, जहां पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्थिक और धारणीय विकास से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से आपके 15 प्रश्न और यहां पे भी झारखंड समान ज्ञान से 10 प्रश्न। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि मैंने कहा कि सिलेबस मालूम हो जाने के बाद आप आराम से तैयारी कर जाओगे। अब पेपर 1 में भी झारखंड समान ज्ञान के 10 प्रश्न हैं और एक समान ज्ञान जो कि झारखंड का स्पेशल है, पेपर 2 वहां भी 100 प्रश्न है। तो कुल मिलाकर हमें यह पता चलता है कि झारखंड जीके से हमें जेपीएससी प्री में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे ज्यादा अपना जो काम करना पड़ेगा वो काम करना पड़ेगा झारखंड जीके में। आगे करंट अफेयर से जो है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपके 15 प्रश्न और मिसलेनियस टॉपिक जो विविध जो होते हैं उससे आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं आपका एक सवाल कि क्या प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। इसीलिए कहता हूं पाठ्यक्रम पर आप ध्यान दीजिए, सिलेबस जान लीजिए। यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे प्रश्न आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे और ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, लेकिन बता देना चाहता हूं गाइस कि पेपर 3 में आपको मेंस वाली परीक्षा में 40 प्रश्न जो रहेंगे, यानी कि 40 अंकों का 20 प्रश्न आपके एमसीक्यू टाइप रहेंगे। तो बात ये हो जाता है कि ये 200 अंकों का है और इसमें से 40 अंक इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी कि एमसीक्यू। और ये प्रश्न कहां से आएंगे? अगर भारतीय इतिहास और भारत के भूगोल यहां पे आपको दिया गया है, अगर हम प्रीलियम्स में ही इसको अच्छे से कवर कर लें तो हमारा मेंस का 40 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमको लड़ाई लड़ना है, 160 के लिए अपने को लड़ाई लड़ना है। समझ में आ रहा है बात? अब मैं आपको एक मास्टर स्ट्रोक वाली बात बता देना चाहता हूं कि सभी में आपके 40-40 के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। राज्य व्यवस्था के 40 अंकों का ऑब्जेक्टिव, भारतीय अर्थव्यवस्था से 40 अंक आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, और विज्ञान से भी 40 अंक। अगर हम प्रीलिम्स में दिया गया जो सिलेबस है उसको सही ढंग से पढ़ें तो हमारा मेंस का 160 अंक आपके प्री में ही समाप्त हो जाता है। यानी कि प्री की तैयारी से हम मेंस के 160 अंक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आप क्या कीजिए जिससे आपकी तैयारी दुगनी हो जाए, क्योंकि आपको मेंस के लिए समय नहीं मिलेगा, तो इसके लिए मैं आपको कहूं कि आप एक लैंग्वेज पेपर अपना डिसाइड कीजिए और प्रतिदिन 1 घंटा से लेके 2 घंटा आप लैंग्वेज पेपर पे ध्यान दीजिए। और जब तक प्री एग्जाम होता है तब तक आप ये आपका 160 अंक और आपके जो आते हैं 150 अंक, ये आपके जो है मेंस में क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर 310 अंकों की तैयारी आउट ऑफ 1050 मार्क्स में आपने प्री में ही अचीव कर लिया। अब सवाल ये आता है कि सर प्री की तैयारी कैसे करें? मेंस की मैंने बता दिया कि प्री के साथ साथ आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया। अब मैं आपको इतना बता दूं कि प्री की तैयारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, वो निभाएगा झारखंड जीके। यानी कि पेपर 2 हमारा 110 मार्क्स पूछे जाएंगे, 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इसमें काम हो गया, मतलब इसमें हमने तैयारी कर ली, तो भाई जेपीएससी में तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जेपीएससी के सिलेबस में मैंने शॉर्ट में लिखा है कि आपको क्लियरली मेंशन होगा कि झारखंड का इतिहास से, पेपर 2 के बारे में बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि झारखंड का इतिहास से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से शासन व्यवस्था को टुकड़ों में बांटा गया है। झारखंड के इतिहास में
मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाएगा, नागवंशी शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाएगा और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरीके से इसको बांटा गया है। अब दूसरा जो टॉपिक दिया है कि 7 अंकों का झारखंड आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि झारखंड के संविधान से एक प्रश्न पूछे जाएंगे, झारखंड के आदिवासी से एक प्रश्न पूछे जाएंगे और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से एक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए लिखा है, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं सिलेबस नहीं दे रहा हूं, कि जेपीएससी ने क्या किया है कि आपको पूरा सिलेबस बता दिया है कि मैं आपको यहां से प्रश्नों को पूछूंगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है। यकीन मानिए मेरा कि मैं आपको झारखंड जीके यानी कि जेपीएससी प्री की पूरी तैयारी की 100% गारंटी देता हूं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, कि बस जितना लेक्चर मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा आप उतना कर लीजिएगा। यकीन मानिए मेरा, जेपीएससी प्री आप आराम से क्वालिफाई कर सकेंगे। लेकिन अगर आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है, नए छात्र हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा खास करके कि आप लैंग्वेज पेपर पर पकड़ बना लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज इसका तो हो ही जाएगा, लेकिन उस समय जो प्री जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ने की कम से कम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको क्या करने वाला हूं गाइस, मैं आपको बता दूं कि झारखंड जीके का सारा वीडियो लेक्चर वाइज जो सिलेबस वाइज है ना, वो आपको कंप्लीट कर दूंगा। जो जो सिलेबस में मेंशन है वो मैं आपको वीडियो के थ्रू चैप्टर वाइज आपको 100 अंकों का 100 प्रश्नों का मैं वीडियो आप सभी को झारखंड वॉरियर पे प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेपर 1 के लिए भी मैं आपको वीडियो अपडेट कर दूंगा। पूरा संपूर्ण जो जेपीएससी का प्रीलिम्स होगा वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कराऊंगा। यकीन कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, याद रखिएगा कि झारखंड वॉरियर से जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आप एग्जाम के दिन देख लीजिएगा कि परीक्षा से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएगा, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। सीजीएल वाले छात्र आराम से एक नई कॉपी बना लेना, नए छात्रों को कह रहा हूं, और इस वीडियो को सिर्फ आप अटेंड कीजिएगा। इधर उधर पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 100% जेपीएससी आप क्वालिफाई करोगे, ये मेरी गारंटी है। एग्जाम बड़ा है, मेहनत भी बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन स्मार्ट स्टडी के तहत हम इस पे काम करेंगे। प्री और मेंस दोनों हम छक्का लगा सकते हैं। बाकी जो छात्र पुराने हैं और बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में ज्यादा फोकस करें, मेंस में राइटिंग स्किल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी कमजोर छात्र भी मेंस में ज्यादा अंक ले आता है। कारण है उसका राइटिंग स्किल, वो किस तरीके से जो है प्रश्नों को लिखता है, कि क्या प्रश्न पूछ रहा है और आप किस तरीके से आप डिलीवर कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर रखता है। फिलहाल हम मेंस की अलग से बात करेंगे, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। फिलहाल फ्री के लिए आप तैयार हो जाइए, वीडियो आप सभी के बीच आना चालू हो जाएगा। वीडियो ये पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लेक्चर आएगा एक नोट्स बना लेना, उससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। 10 दिसंबर को झारखंड जीके का 1000 क्वेश्चन आप सभी के बीच प्रोवाइड करा दे रहा हूं, और 5 घंटे में मैंने झारखंड जीके को भी कंप्लीट किया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो में अपडेट करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइज, फिर हमारी मुलाकात होगी जेपीएससी के नए सेशन के साथ, और इस बार तैयारी जबरदस्त तरीके से होगी। थैंक यू सो मच।